कुछ जानकारी लेने का। आने वाले समय के आप सब इन्वेस्टर हो, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे। अभी तो सब बैठे हो ना, आपकी मैडम ने अभी तक तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया नहीं होगा, क्योंकि नजर आ रहा है सब बैठे हुए। लेकिन 12th के बाद जब जाओगे तो मेरी तरह अपने पैरों पर जरूर खड़े होगे, कुछ ना कुछ कमाओगे भी, इन्वेस्ट भी करोगे। तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं? किसी ज़माने में ये बैंक वगैरह में नहीं होते थे। घर में क्या करते थे, कपड़े में बांध के, चावल के डब्बे में या तकिए में या कहीं पर भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते रहते थे। लेकिन वो बढ़ते तो नहीं थे ना, या तो दीमक खा जाती थी या चूहे ले जाते थे, या कहीं बच गए तो, या हो सकता है कई बार शराबी कबाबी बंदे होते हैं वो निकाल के चोरी करके पी भी जाते हैं जाकर। तो वो कोई ज़रूरी नहीं होता कि इस तरह की बचत कोई काम आए। तो इस तरह से हम जब से ये बैंक आए, म्यूचुअल फंड आए, तो बहुत फ़ायदा हो गया है। वो ये कि हमारा पैसा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता भी है। ये तो मालूम होगा ना कि महंगाई भी हो जाती है, आप लोगों की फीस भी देखो हर साल थोड़ी बहुत बढ़ जाती है ना। पहले फीस कम लगती थी, हमारे ज़माने में तो 10 पैसे, 1 रुपया, 10 रुपये फीस में भी काम चल जाता था। आजकल तो 2000, 5000, 10,000 रुपये तक भी फीस लग रही है। तो कितना पैसा खर्च होता है, तो ये सब कहाँ से आएगा? आपको मैं 100 साल की हिस्ट्री सिर्फ 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ। 1920 से 2020 तक की महंगाई किस तरह बढ़ी है। 4 आदमी का तो कम से कम परिवार होता है ना, मियाँ बीवी 2 बच्चे, 4 आदमी। तो 1920 में 1 रुपया एक परिवार का खर्चा आता था। सिर्फ 1 रुपया, एक दिन का नहीं, 1 महीने का। और 1920 के 20 साल बाद 1940 में सिर्फ एक जीरो लग गई, यानी कि 1 रुपये से 10 रुपये महीना खर्चा हो गया। और 1940 में फिर एक जीरो लगी, यानी कि 10 गुना खर्चा होता गया, वो 100 रुपये खर्चा पहुंच गया। 1960 में 1000 रुपये महीना खर्चा होता था, 1980 में 10,000 रुपये महीना खर्चा होता था। और जो 2020 गया है, अपने मम्मी पापा से पता कर लेना कि 1 लाख रुपया महीना खर्चा हो रहा है लगभग। जो अच्छा कमाते हैं, गाड़ी रखते हैं, जो भी अपना घर परिवार किराया देते हैं, 1 लाख से कम गुजारा नहीं होता। तो इस हिसाब से आने वाले 20 साल में हो सकता है 10 लाख रुपये महीना खर्चा हो। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? जिस तरह महंगाई बढ़ती है तो कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। कमाई अगर नहीं बढ़ेगी, नहीं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करने से कुछ नहीं होता। सेविंग खाता, बचत खाता होता है, 3%, 4% ब्याज मिल जाती है, उसमें उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है 5-6%। इसलिए सेविंग से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट अगर आती है, म्यूचुअल फंड वगैरह बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कितना कितना अच्छा प्रॉफिट आता है इनमें। और म्यूचुअल फंड की स्कीम में हर तरह की होती है। आपने ये तो सुना होगा ना कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही क्यों है? क्योंकि इसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। अच्छाई की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये कि सबको चिंता ये रहती है, सर्विस क्लास बंदों को तो हम जो कमा रहे हैं वो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले जाती है ना। अपने मम्मी पापा से जाके पूछो, जो अगर 5 लाख रुपए महीना भी कमाती हैं तो 1.5-2 लाख रुपए महीना तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देते हैं। उनके पास तो वही 3 लाख रुपया बचता है। लेकिन म्यूचुअल फंड इतना अच्छा करता है काम, जब तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करते रहिए, जब तक नहीं ले रहे कोई बात नहीं, पैसा वहीं रहेगा, कोई टैक्स नहीं देना होता तब तक, जब तक आप पैसा घर में नहीं लाते या पैसे को कहीं वापस लेके कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते। और 1 लाख रुपया पर ईयर का प्रॉफिट तो वैसे ही टैक्स फ्री किया होगा इन्होंने। 1 लाख रुपया पर ईयर, यानी कि अगर कोई बंदा मान लीजिए 25,000 रुपये महीना अपने खर्चे के लिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, अपना म्यूचुअल फंड से ले रहा है, तो साल का बना 3 लाख। तो उसने 2 लाख रुपये का इन्वेस्ट भी किया होगा ना लगभग, कभी तो 3 लाख रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा 3 लाख रुपये इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो 1 लाख ही हुआ ना। ये होता है इक्विटी में, ऐसा जो इक्विटी रिलेटेड जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें।
कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कई तरह के फंड होते हैं। कईयों को बहुत डर होता है, लगता है किस बात का, अरे भाई इसमें मार्केट रिस्क होता है, मार्केट नीचे हो जाती है, पैसा हमारा घट जाता है। ठीक है, अब आप 12वीं तक यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं, कोई माँ बाप ये तो नहीं चाहता कि 10th में छोड़ दो या 8th में छोड़ के घर आके बैठ जाओ। हर माँ बाप और बच्चा चाहता है ना कि पूरी पढ़ाई करें। तो ऐसे ही जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करता है, कोई अपना मकान बनाने के लिए करता है, कोई ये सोचता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, कोई सोचता है बच्चों की शादी करनी है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो लॉन्ग पीरियड के लिए होनी चाहिए। आप बच्चों ने ये तो देखा ही होगा ना, आप पर कम से कम 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना तो हर पेरेंट्स खर्च कर रहा है ना आज की डेट पर, इससे कम तो नहीं होता होगा 10,000 रुपये महीना। एक चीज़ में और मैं आपको बताना चाहूँ, अगर 10,000 रुपये महीने से सिर्फ 5,000 रुपये महीना भी आपके पेरेंट्स ने पिछले 25 साल पहले जमा किया होता म्यूचुअल फंड में अपने लिए, तो साल में कितना हुआ, 60,000, 10 साल में 6 लाख, टोटल 15 लाख बना 25 साल में। 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होके उनके पास आज लगभग 5 करोड़ रुपया होता, और रिटर्न बनी है पिछले 25-28 सालों में लगभग 20%। ये जरूरी नहीं है कि 20% रिटर्न आने वाले समय भी आए, हो सकता है 10% आए, 12 आए, 15 आए, लेकिन 5 करोड़ कम होते हैं।